तो बेटा हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था पिछली क्लास के अंदर? तो आप कहेंगे सर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? अम्ल, क्षार व लवण। क्या चल रहा था बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, ये हमारा टॉपिक पिछली क्लास के अंदर चला हुआ था। और जिसके अंदर हमने पता है क्या पढ़ लिया था? जिसके अंदर हम एसिड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? एसिड, यानी कि अम्ल पढ़ रहे थे। और अम्ल के अंदर हमने इसका एक टाइप पढ़ा था भाई। एसिड के मैंने आपको दो टाइप बताए थे। एक हमारा वीक एसिड होता है, कमजोर, और एक हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हमारा हमने क्या बताया था? वीक एसिड बताया था बेटा। इसे दुर्बल अम्ल कहते थे। क्या कहते थे? दुर्बल। और एक हमने आपको क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग बताया था। स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो जो वीक होता है, कमजोर जो होता है, इसके एग्जाम्पल हमने आपको पिछली क्लास के अंदर लिखवा दिए थे। नींबू में, टमाटर में, दूध में, दही में, मक्खन में, इन सब में। ठीक है, पालक में। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यानी कि प्रबल अम्ल के उदाहरण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रबल अम्ल के उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो हेडिंग डालो बेटा। अच्छा, कौन कौन पिछली क्लास के अंदर था? यानी आप में से कितने बच्चे पिछली क्लास के अंदर थे? कमेंट करके बता दो। तो आप बोलोगे सर आप सभी बच्चे थे पिछली क्लास के अंदर। बिल्कुल सभी बच्चे होंगे पिछली क्लास के अंदर। तो हम क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रबल अम्ल के उदाहरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो। प्रबल अम्ल के उदाहरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बोलो बेटा। आपने खाना खा लिया? भैया खाना नहीं खाया, भूख है। बहुत जोर से भूखा हूँ, इसीलिए पेट में भी दर्द क्या हो गया है, बहुत जोर से हो रहा है बेटा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आज हम एसिड वाला टॉपिक तो बिल्कुल खत्म कर दें, ताकि हम कल को बेस पढ़ सकें और सॉल्ट पढ़ सकें, यानी क्षार पढ़ सकें और लवण पढ़ सकें बेटा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल यानी उदाहरण पढ़ेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो एसिड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं बेटा। ये डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक होते हैं। खतरनाक होते हैं, ये डेंजरस होते हैं। इनको इसीलिए कहाँ बनाया जाता है? लैब में बनाया जाता है। इनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। ये नेचुरल नहीं होते, यानी कि ये प्राकृतिक नहीं होते। ये कैसे होते हैं बेटा? ये आर्टिफिशियल होते हैं। बताया था पिछली क्लास में। आर्टिफिशियल का मतलब ये मैन मेड हैं, यानी ये कृत्रिम है, मानव निर्मित हैं। क्या है बेटा? ये हमारे कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम को हम क्या कह सकते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं। इतना पिछली क्लास के अंदर बता दिया था मैंने आपको, है ना। और इनको घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन निकलता है, ये भी बताया था आपको कि जब इनको घोला जाता है ना, तो देखो एक बच्चा कह रहा है सर आपकी याद आती है जब आप क्लास नहीं लेते हो। मैं कभी छुट्टी नहीं करता ना, इसीलिए छुट्टी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम लोग परेशान हो जाते हो, फिर क्लास नहीं होती, ये नहीं होती। तो मैं नहीं करता हूँ बेटा, इसीलिए देखो सुबह नहीं हुई तो रात को क्लास ले रहा हूँ, इतनी रात को जग के ले रहा हूँ। ऐसे कल को सुबह नहीं होगी तो फिर कल को भी रात को लूंगा, लेकिन परसों से दिन में ही आपकी क्लास 12 बजे हुआ करेगी। ठीक है, अब सुनो बेटा। तो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हेडिंग डालें, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हेडिंग डालें बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड हेडिंग डाल लें, यानी जिसे हम हिंदी में भी सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2SO4 इसका फॉर्मूला होगा। हिंदी में भी इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या गांव की भाषा में इसको तेजाब के नाम से भी बेटा जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तेजाब के नाम से भी इसको जानते हैं। बेटा इसके कुछ यूज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके कुछ प्रयोग भी आपको याद रखना है। जैसे अब हम आपको बताएंगे इसके यूज। सबसे पहले तो इसे क्या कहा जाता है? इसे किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा इसको कहते हैं। दूसरा, इसका यूज आपको पता है कि ये कहाँ पर यूज होता है? यूज्ड इन बैटरी, यानी घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें तेजाब भरा रहता है ना, तो ये बैटरी में प्रयोग होता है। कैसा? बैटरी में प्रयोग होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, बैटरी में प्रयोग होता है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, प्रबल अम्ल का
ये बताइए। अब सुनो, बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सुनो बेटा मेरी बात, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कि जैसे पूछ लूं, अगर बुरा ना मानो मेरी जान, तुमसे एक बात पूछूं आज, जवाब दोगे सच्ची सच्ची? है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं बोलो? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, यानी कि, अरे यार चालू है ना माइक? हाँ सही है, चालू है। देखो, देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रबल अम्ल जो होते हैं, इनका दो तरीके से यूज किया जाता है बेटा, दो तरीके से। एक तो आपका डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है, और एक बेटा कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब पता है क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है आर्द्र रूप में, ठीक है बेटा सालनी, आर्द्र रूप में। और इसका मतलब क्या होता है? सांद्र रूप में। सांद्र का मतलब होता है प्योर, एकदम प्योर रूप में, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब समझो एकदम प्योर फॉर्म में, और डाइल्यूट का मतलब समझो पानी मिलाकर, यानी एसिड में क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं, तो उसको, उसकी ताकत को कम कर देते हैं। यानी कि डाइल्यूट पता है क्यों किया जाता है? डाइल्यूट का मतलब होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आगे चलें। मीथेनॉल को कहते हैं बेटा, मीथेनॉल को कहते हैं, मीथेनॉइक नहीं, फॉर्मिक एसिड तो मीथेनॉइक हो गया, मीथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, महक, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मीथेनॉल, उसको करेक्ट कर लेना अगर बाई मिस्टेक बेटा गलती हुआ हो ना, दिमाग कहीं और हो, तो मीथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, मीथेनोइक एसिड को नहीं कहते, फॉर्मिक एसिड को फॉर्मेल्डिहाइड नहीं कहते, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, HCl को तेजाब कहते हैं नहीं बेटा। तो आप एक बात बताओ मुझे, कि जब बैटरी में इसको भरा जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में भरा जाता है, तो डाइल्यूट में भरा जाता है कि कंसंट्रेटेड में? कौन बताएगा सबसे पहले? कौन सबसे पहले बताएगा कि डाइल्यूट रूप में भरा जाता है कि कंसंट्रेटेड में? तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेटेड में नहीं भरेंगे, क्योंकि बैटरी तो प्लास्टिक की ही बनी है ना, तो प्लास्टिक को तो गला देगा अगर आपने ये प्योर रूप में ले लिया ना, प्योर रूप में। कौन सा एसिड? ये H2SO4, तो बैटरी को ही गला देगा, बेकार कर देगा बेटा उसको फिर, ठीक है। तो उसको कैसे रूप में लिया जाता है? डाइल्यूट रूप में लिया जाता है। बैटरी में क्या डाला जाता है? डिस्टिल वाटर, पानी डाला जाता है, यानी पानी डाल रहे हो तो आप कौन सा रूप में ले रहे हो? डाइल्यूट रूप में ले रहे हो। क्लियर है? समझ में आया बेटा? चलो, अब सुनो मेरी बात, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, तीसरा लिखो, इसका प्रयोग, it is used in cleaning of floors। इसका प्रयोग फर्शों की सफाई, जैसे फर्श होते हैं ना, ये फर्श वगैरह जो घर में फर्श होते हैं, है ना, उसके साफ करने में प्रयोग किया जाता है। फर्श जो होते हैं, फ्लोर, फर्श को साफ करने में, फर्श को साफ करने में प्रयोग होता है, साफ करने में प्रयोग होता है, फर्श को साफ करने में इसका प्रयोग होता है। अगला आता है हमारा चौथा, लिखे बेटा, इट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसे थोता का तेल कहते हैं। मतलब ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब पता है क्या होता है? झूठ मूठ का तेल होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब क्या होता है बेटा? फेक ऑयल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का अर्थ होता है फेक ऑयल। फेक ऑयल का मतलब झूठ मूठ का तेल, यानी ये दिखावटी तेल होता है, ठीक है, दिखावटी तेल होता है बेटा, याद रखना। इसे इसे थोता का तेल, थोता का तेल या दिखावटी तेल कहते हैं, दिखावटी तेल इसे कहते हैं, ठीक है। फेक ऑयल के नाम से इसको जाना जाता है, दिखावटी। यानी ये आपका मनीष क्या होता है? बस ऐसा लगता है, तेल के जैसा दिखता है, हाथों से पकड़ोगे तेजाब को तो तेल के जैसे, कपड़ों पे गिर जाए तेल के जैसे दाग लग जाते हैं, ठीक है दीपक? सभी को समझ में आया? तो इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। लेकिन यहाँ से अब देखो, अभी तक आपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के बारे में एक दो तीन चार, ये चार बातें समझी। कितनी बातें समझी बेटा आपने? चार बातें, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, लेकिन यहां से 3 क्वेश्चन नोट करके लिख लो, यहां से 3 क्वेश्चन नोट करके लिख लो। जैसे ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्यू विट्रियोल किसे कहा जाता है? बिल्यू विट्रियोल किसे कहते हैं? नीला थोता किसे कहते हैं? नीला
थोता किसे कहते हैं, ब्लू विट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है। यहां से एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। क्या बोलो, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, मतलब हरा थोता किसे कहा जाता है, हरा थोता किसे कहा जाता है। और तीसरा आपको याद रखना है, वाइट विट्रियोल किसे कहते हैं। क्या याद रखना है, वाइट विट्रियोल किसे कहते हैं, मतलब सफेद थोता किसे कहते हैं, सफेद थोता किसे कहते हैं। क्या क्लियर है आप लोगों को। चलिए, तो ब्लू विट्रियोल कहते हैं बेटा, याद रखना, कॉपर सल्फेट को। किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है। फॉर्मूला लिख लो, CuSO4.5H2O, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। अगर पूछूंगा मैं आपसे बच्चों कि हरा थोता किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे आयरन सल्फेट को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, आयरन सल्फेट को कहते हैं हरा थोता। फॉर्मूला लिखो, Fe SO4.7H2O। ठीक है। इसका गहरा रंग होता है, कैसा हो जाता है, गहरा रंग हरा हो जाता है। उसका कैसा हो जाता है, कॉपर सल्फेट का रंग गहरा नीला हो जाता है। और वाइट विट्रियोल किसे कहते हैं बेटा, लिखें, जिंक सल्फेट को कहते हैं। किसे कहते हैं, जिंक सल्फेट को कहते हैं, यानी ZnSO4.7H2O। क्या हो जाएगा, 7H2O, ZnSO4.7H2O। ठीक है। 12 बजे ही क्लास हुआ करेगा आज, और कल की बात है, परसों से 12 बजे ही आपका ये क्लास होगा बेटा। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, यहां तक लिखवा रखा है ना मैंने आपको। जल्दी से आगे चलें। अब हम चलते हैं दूसरा एसिड। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एसिड का आता है, अभी तक आपने एक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसका नाम है, लिखो, नाइट्रिक एसिड। यानी क्या नाम है इसका, बोलो, नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, लिखो, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। चलो बताओ, कौन बताएगा इसके बारे में, क्या आप कुछ जानते हो। नाइट्रिक एसिड के बारे में कौन सबसे पहले बताएगा मुझे कुछ, कौन सबसे पहले बताएगा कि नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, बताओ। सबसे पहली बात कि इतना ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है कि कभी भी इसको कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये कांच को गला देगा, यानी मेल्ट कर देगा, पिघला देगा कांच को, क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है बेटा ये। तो कभी भी इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि सांद्र रूप में, इसे कभी भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो याद रखना कि भैया नाइट्रिक एसिड जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। कभी भी इसको किस बर्तन में नहीं रखते, कांच के बर्तन में नहीं रखते, इसे हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में रखा जाता है बेटा। ठीक है। किस में रखा जाता है, बोलो, एल्युमिनियम के बर्तन में बेटा रखा जाता है। कितने बच्चों को ये याद हो गया, बताओ। फॉर्मूला ऑफ ब्लू, एक बच्चा पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ वाइट विट्रियोल, बेटा बताया तो अभी आपके सामने, लिखवाया तो है, जिंक सल्फेट। भूल गए, इतनी देर में भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये लिखवाया तो है आपके सामने। ठीक है। तो बेटा इसको हमेशा किस बर्तन में रखते हैं, लिखो, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज kept in एल्युमिनियम वेजल, एल्युमिनियम वेजल। ठीक है। इसे हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं, याद रखेंगे, एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं, के बर्तन में रखते हैं, क्योंकि कांच को क्या कर देता है, गला देता है ये। ठीक है। कौन सा एसिड बेटा हमारा, नाइट्रिक एसिड। इसीलिए आप एक चीज याद रखना, कांच को गला देता है ना, ग्लास को मेल्ट कर देता है बेटा। अच्छा सुनो, ध्यान रखना बच्चों, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कांच को काटने के काम, जैसे मान लो कोई ग्लास है, चादर है, कांच की चादर, उसको बीच में से काटना है, या उस पर डिजाइन बनानी है, उस पर कुछ लिखाई करना है, राइटिंग करनी है, तो फिर इसी का प्रयोग करते हैं। बिकॉज जब आप इससे लिखोगे, जब आप इसका प्रयोग करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो काटना तो है ही, वहीं से डिजाइन बनाना है आप लोगों को। ठीक है। तो आप याद रखना बेटा, थोता का यूज क्या है बेटा, थोता का यूज थोड़ी होता है, थोता का मतलब है जस्ट लाइक फेक ऑयल, फेक ऑयल, थोता का तेल। ठीक है। आगे चलें। तो याद रखना बेटा, इट इज यूज
अरे यार, इट इज यूज्ड इन राइटिंग और पेंटिंग, राइटिंग या पेंटिंग या कटिंग द ग्लास। यह कांच पर लिखने काटने के काम आता है। लिखने काटने के काम आता है। लिखने या काटने के काम आता है बेटा। ठीक है, आगे चलें, तीसरा लिखो। इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। यह विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। यह विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है, एक्सप्लोजिव बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अगला लिखें। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। यह उर्वरक बनाने में काम आता है। यह उर्वरक, उर्वरक कहते हैं फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में काम आता है, जो खेतों में लगाए जाते हैं। बेटा फर्टिलाइजर को कहाँ लगाया जाता है? खेतों में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो खेतों में लगाए जाते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है, यानी क्रॉप, यानी जो फसल का उत्पादन है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उसकी वजह से इसको लगाया जाता है। जिंक सल्फेट में 5 नहीं होता बेटा, 7 होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट के फॉर्मूले में 7 नहीं, 5 नहीं होता, 7 होता है बेटा। 7 कर लेना उसको, है ना, याद रखेंगे। आगे चलें। तो फर्टिलाइजर क्यों करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में बेटा? क्योंकि इसके अंदर 3 चीज पाई जाती हैं। फॉर्मूले को देखो, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और मिट्टी को सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो नाइट्रोजन की पड़ती है। इसलिए नाइट्रोजन लगाया जाता है। यूरिया, यूरिया जानते हो आप लोग, यूरिया खेत में लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, सभी लोग याद रखना, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक बनाने में बेटा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, याद रखना, अगर मैं आपसे यहां से एक सवाल पूछूं, सॉइल का बेसिक नीड क्या होता है? मिट्टी की अहम जरूरत क्या होती है? मिट्टी की अहम जरूरत क्या होती है? सॉइल की बेसिक नीड क्या होती है? तो आप याद रखना 3 चीज, एन कॉमा पी कॉमा के। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस, और के का मतलब पोटेशियम। ये 3 मिट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए ये फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, आई थिंक आपको सबको याद हो गया होगा ये। विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। विस्फोटक एक्सप्लोजिव बनाने में प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि दुनिया का पहला विस्फोटक बताओ, फर्स्ट एक्सप्लोजिव का नाम बताओ, फर्स्ट एक्सप्लोजिव का नाम बताओ, पहले विस्फोटक का नाम बताओ, तो क्या जवाब दोगे बताओ? पहले विस्फोटक का नाम तो क्या है? डायनेमाइट। पहले विस्फोटक का नाम बताओ तो आप क्या जवाब दोगे? डायनेमाइट। जिसकी खोज किसने की थी बेटा? अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति ने की थी। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, आगे चलें बच्चों। अब हम तीसरे पर चलते हैं। कौन से यूज पर चलते हैं? तीसरा हमारा एसिड आता है, इसे लिखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा HCl होता है, लिखिएगा। अब बच्चों, सबसे पहली बात कि ये एसिड कहाँ पाया जाता है? स्टमक के अंदर पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर यही एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि भैया हमारे पेट में क्या हो गई है? एसिडिटी हो गई है। क्या हो गई है बोलो? एसिडिटी हो गई है। कौन से एसिड ज़्यादा होने की वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से। और पेट में कैसे पाया जाता है सर? क्या
कोई रखता है क्या पेट के अंदर, या क्या खाने से ये बनता है? भैया देखो, खाने से नहीं बनता। ये आपका जो हमारा स्टमक है बेटा, ये एक जूस सीक्रेट करता है, एक रस बनाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस कहते हैं। और उसी गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है शिवानी? चलो बताओ तो ये कहाँ पाया जाता है, लिखो। दिस इज प्रेजेंट in the gastric juice secreted by stomach, secreted by stomach, यानी यह पेट के द्वारा, यह पेट के द्वारा बनाए गए, बनाए गए जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है। क्लियर? जठर रस में पाया जाता है, पेट के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है बेटा? हाँ। दूसरा, अगर यही ज्यादा बन जाता है, एक्सेस हो जाता है, एक्सेस, तो भैया एसिडिटी हो जाती है। एक्सेस ऑफ दिस एसिड कॉज एसिडिटी। इस अम्ल की अधिकता से एसिडिटी। ठीक है? इस अम्ल की अधिकता से इस अम्ल की अधिकता अम्लीयता का कारण बनती है, अम्लीयता का कारण बनती है। पेट में क्या हो जाती है अगर ये ज्यादा बन जाता है? तो एसिडिटी बेटा हो जाता है। ठीक है? ठीक है गीतांश जी, लेकिन अगर बेटा ये लिमिट में बनता रहे, ज्यादा ना बने, सही बने, प्रॉपरली बने, तो ये क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप याद रखना बेटा, क्या इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, यह है खाने को पचाने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है भाई? चौथा लिखें, इट इज कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड, इसे म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? म्यूरिएटिक एसिड, यानी कि म्यूरेटिक अम्ल इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो बेटा, म्यूरेटिक का मतलब होता है कि इसका यूज, देखो म्यूरिएटिक वर्ड का मतलब होता है इसका यूज फाइबर इंडस्ट्री में करते हैं। फाइबर का मतलब रेशे के कारखाने में किया जाता है। लेदर, चमड़े के कारखाने में किया जाता है। लेदर का मतलब चमड़े के कारखाने में किया जाता है। तो म्यूरिएटिक वर्ड का मतलब है जैसे चमड़े को काटने के लिए, रेशे को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? म्यूरिएटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है? इसे क्या कहा जाता है बोलो? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। डायनामाइट का डिस्कवर बेटा किसने किया, ये पूछ रहे हैं। तो डायनामाइट बताए तो बेटा अल्फ्रेड नोबल ने किया था, अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है? तो आपको HCl के बारे में याद हो गया भाई? देखो बच्चों, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई आगे पढ़ाने की, क्योंकि अब ना और भी है चौथा। अभी हम चौथे एग्जाम्पल पर चलेंगे, फिर हम पांचवें एग्जाम्पल पर चलेंगे, और फिर हम छठवें एग्जाम्पल पर चलेंगे, सातवें पे। तो 3-4 एग्जाम्पल और रह गए हैं अभी हमारे। और कल को फिर हम एग्जाम्पल के बाद क्या पढ़ेंगे? कल को फिर हम पढ़ेंगे बेटा बेस और सॉल्ट, यानी बेस का मतलब क्षार पढ़ेंगे, और फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा कल को? सॉल्ट। भाई कल मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा बच्चों, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल तबीयत नहीं। तो वैसे कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए बेटा मैंने कोशिश की कि तुमको आधा घंटा पढ़ा दूं, ताकि ऐसा ना लगे बच्चों आपको कि हाँ मैं छुट्टी कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि आधा घंटा कम से कम तो आपको पढ़ाना चाहिए बेटा। ठीक है? तो फिर मिलता हूँ बेटा कल। आप